परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि हे निर्लज्ज जाति के लोगों, इकट्ठा हो जाओ, जिन्हें बिल्कुल शर्म नहीं है कि मैं ये गलत काम कर रहा हूँ, मुझे इससे मुक्त होना चाहिए। अगर मैं ऐसा ही करता रहूँगा, मन नहीं फिराऊंगा, पश्चाताप नहीं करूँगा तो मेरा नाश होगा। परमेश्वर ने जूने करार के इस्राएली लोगों को मेरे सामने दृष्टांत रूपी रखा है। परमेश्वर ने उन्हें नहीं बख्शा तो वो परमेश्वर वही है जो कभी बदलता नहीं, वो कल और आज और युगानुग एक सा है। वो मुझे भी नहीं बख्शेगा और मुझे ऐसे सामर्थी परमेश्वर के सामने जाना है, मुझे ऐसे काम नहीं करना है। इसीलिए परमेश्वर ने एक अच्छा और बहुत अच्छा मौका और एक अच्छा साधन निकाला, वो है उपवास, धर्म की क्रिया, जिसमें लिखा है इकट्ठे हो। इकट्ठा होना यानी उपवास करने के लिए हम इकट्ठा होना। परमेश्वर चाहता है हम इकट्ठा हो। अभी देखा गया तो हम लोग इकट्ठे नहीं हो सकते क्योंकि हम धार्मिक संबंध हो चुके हैं, बंद किए गए हैं, लेकिन आगे ज़रूर होंगे। लेकिन परमेश्वर हमें ऑनलाइन ही सही इकट्ठे होने के लिए मदद करता है। अभी यूट्यूब पे नहीं हो रहा था, हम जूम पे आए थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन हम इकट्ठे हो रहे हैं अपने अपने घरों में से एक दूसरे को वचन सुनने के लिए। और यहाँ लिखा है इकट्ठे हो। क्यों इकट्ठे हो? कि इससे पहले दंड की आज्ञा हो जाए। जैसे मैंने कहा ना, इस्राएली लोगों को बताया गया था आगे ऐसा होगा, तुम बंदी करो, गुलामी में जाओगे, लेकिन वो लोग ने उपवास नहीं किया, मन नहीं फिराया, पश्चाताप नहीं किया। हमारे लिए भी दंड निकल जाए, हमारे लिए भी बोले अरे ये तो बदली नहीं हो रही है, ये तो इसको एस्तर को कितना भी बोला तो पश्चाताप नहीं कर रही, मन नहीं फिरा रही, तो परमेश्वर दंड की आज्ञा नहीं निकालना चाहिए। बाइबल में क्या लिखा है मालूम प्रियो? परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, मनुष्य पहुंचने से पहले उसके धर्म के काम जाते हैं, लेकिन मनुष्य पहुंचने से पहले उसके बुरे काम भी जाते हैं। परमेश्वर के सामने इसलिए जाते हैं ताकि परमेश्वर उन्हें कृपा दे मन फिराने के लिए, नहीं तो फिर दंड आज्ञा निकलेगी। यहाँ लिखा है इससे पहले कि दंड आज्ञा पूरी हो और बचाव के दिन में, उस दिन में जब तुझे बचना चाहिए था, उस समय तुम भूसी के समान निकलो जो आग में जलाई जाए। भूसी क्या होगी? आग में जलाई जाएगी। और यहोवा का भड़कता हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े और क्रोध का दिन तुम पर पड़े। यानी उस समय महामारी निकली तो महामारी में बहुत से लोग मर गए, हम भी उसमें नाश हो रहे। ऐसा हमारी परिस्थिति नहीं हो। बाढ़ आई तो बाढ़ में हमारा भी नुकसान हो रहा है, हम भी बाढ़ में डूब गए। भूकंप हुआ, भूकंप में हमारे घर भी टूट गए और हालत खराब हो गई। ऐसे क्रोध, जो परमेश्वर का क्रोध क्या है? परमेश्वर का क्रोध हमने जो थोड़े समय पहले पढ़ा कि वो पहाड़ पर उतरेगा, पहाड़ फूट जाएगा, क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा, आग बाहर निकलेगी, बाढ़ें आ जाएगी। ये सब परमेश्वर का क्रोध है याकूब और इस्राएल के पापों के कारण। तो हमारे भी पापों के कारण, हमारे भी अधर्म के कारण दंड की आज्ञा न हो निकले। इसी कारण से यीशु मसीह ने मत्ती अध्याय 6 में कहा तुम उपवास करो। इसीलिए हमें उपवास एक ऐसा सुंदर जरिया दिया जिसके कारण जब हम परमेश्वर के साथ बैठते तो सबसे पहले हमें पश्चाताप करने की इच्छा आती है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ बैठते, स्तुति आराधना करने को बैठते, तब हमें एहसास होता है मैं पापी हूँ। जब आप उपवास नहीं किया हो रहता है तब आपको ऐसा नहीं लगता, क्योंकि शरीर की अभिलाषा, शरीर हमें ना पश्चाताप करने नहीं देता। शरीर को जब खाना मिलता है, शरीर को जब जो जो वस्तुएं मिलती है तो क्या हो जाता है, वो अपनी मर्जी से चलना यानी पश्चाताप की ओर जल्दी नहीं लेके जाता। लेकिन जब शरीर को वो वस्तुएं नहीं मिलती है और आत्मिक वस्तुएं मिलने लगती है तो वो व्यक्ति नम्र होने लगता है, उपवास करने लगता है, पश्चाताप करने लगता है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है प्रियो, सबसे बड़ा पॉइंट। जब हम शरीर को जो देना चाहिए वो नहीं दे रहे तो क्या हो जाता है, हमारा शरीर परमेश्वर के साथ बैठते समय सबसे पहले बोलता है प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर। इसलिए यहाँ लिखा है पृथ्वी के सब नम्र लोगों, अभी ये उन लोगों को बोल रहा है जिन्होंने यीशु मसीह में अपना जीवन नम्रता रखा है, सहा है, दर्द उठाया है। लिखा है यहोवा के नियम मानने वालों। अभी परमेश्वर उनको भी कहता है, अभी निर्लज्ज लोग जो उपवास नहीं करते, पाप में फंसे, उनको भी कहता है इकट्ठा हो जाओ। साथ में उन लोगों को भी कहता है जो नम्र लोग हैं, और साथ में उनको भी कहता है यहोवा का नियम मानने वालों, यहोवा का नियम मानने वालों को भी, और जो उसको ढूंढते हैं उनको भी कहता है। क्या कहता है कि तुम क्या करो, क्रोध के दिन शरण पाओ। यानी तुम्हारे ऊपर तुम ऐसा ना हो कि अभी हम अच्छा काम करते करते अचानक हम मलिन न हो जाए, हमसे कोई गलती न हो जाए, हम परमेश्वर का नियम पालन करने वाले, आज्ञा तोड़ने वाले न हो जाए। हम परमेश्वर को ढूंढने वाले लोग अचानक पैसे ढूंढने या लड़की ढूंढने या पाप ढूंढने को हम न जाए। इसीलिए हमारा उपवास का जीवन होना चाहिए।
मालूम हुआ, हम अगर उपवास करेंगे ना प्रियो, परमेश्वर को भाता है कि जब हम उपवास करते हैं, परमेश्वर को बहुत पसंद है कि जब हम उपवास करते हैं। उपवास में धर्मी लोग धर्म का काम करते रहे, परमेश्वर उससे खुश होता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, हम निकालेंगे इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों की पत्री तो उसका 10वां अध्याय, उसका 10 अध्याय और उसका 36। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है कि जबकि आने वाला आएगा, देर न करेगा। ध्यान से पढ़ो 38। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे कभी प्रसन्न न होगा। क्या लिखा है? यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं प्रियो, बिल्कुल पसंद नहीं कि एक धर्मी व्यक्ति पीछे हट गया है, उसका नाश हुआ है, उसने अपनी पूरी जिंदगी, पूरा आयु अपना धर्मीपन में बिताया और आखिर में मरने से पहले वो बुरे काम कर रहा है। ऐसा होगा तो परमेश्वर को बहुत दर्द होगा। इसी कारण से प्रियो, परमेश्वर ने एक ऐसा जरिया निकाला जो है उपवास। हम उपवास में क्या करते हैं? जब हम परमेश्वर के साथ बैठते हैं, परमेश्वर के निकट आते हैं, परमेश्वर के करीब आते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या करता है? कृपा प्रदान करता है परमेश्वर के निकट आने के लिए और धर्मी बनने के लिए, पश्चाताप करने के लिए। परमेश्वर को अच्छा लगता है जब हम पश्चाताप करें। पर यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे तब उन्होंने सबसे पहले प्रचार के समय में क्या कहा? पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। यानी परमेश्वर क्यों, यीशु मसीह ने ऐसा क्यों प्रचार किया कि पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया? उसके पहले कौन प्रचार करता था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी ऐसे ही प्रचार करता था, स्वर्ग का राज निकट आया है, मन फिराओ, पश्चाताप करो, मन फिराओ के योग्य फल लाओ। परमेश्वर इन पत्थरों से, ऐसा वो स्पष्ट रीति से कहता है, पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान बना सकता है, लेकिन अगर तुम पश्चाताप के योग्य फल नहीं लाओगे तो कुछ तुम्हारे फायदा नहीं। कुल्हाड़ा पेड़ के जड़ पर रखा गया है, वो जड़ तोड़ी जाएगी। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अदन की वाटिका में, यानी हम परमेश्वर के राज्य में लगाए हुए ऐसे पौधे उखाड़े जाए, कट जाए, नाश हो जाए, और वो भी इतने बड़े होने के बाद। प्रियो, जब छोटा सा पेड़ लगाया जाता है या बीज लगाया जाता है और वो उखड़कर या नहीं बढ़ा या उखड़कर या नहीं आया या उखाड़कर उसको फेंक दिया तो इतना फीलिंग नहीं आता। लेकिन जब पेड़ बड़ा हो जाता है सालों के बाद, वो इतना फल देने वाला, अचानक फल देने वाला पेड़ सूखने लगता है और वो गिर जाता है, आपको मालूम है बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द। क्यों? क्योंकि उसे बहुत साल तक उसको संभाला रहता है, खत पानी दिया रहता है, उसको पानी बहुत उसकी चौकसी की रहती है, और वो फल देने वाला था। फल देने वाला पेड़ नीचे गिर गया तो वो बिल्कुल ही परमेश्वर को प्रसन्न, अच्छा नहीं लगता। इसी कारण से प्रियो, परमेश्वर है ना, हमसे खास कहता है, हम इतने साल से प्रभु में आ रहे, अचानक हमारा प्रतिफल हम खोए नहीं, अचानक हम, परमेश्वर ने हमारे लिए जो रखा है वो नाश न हो। इसलिए हमें करना क्या है? हमें ये करना है, हमें प्रभु में बने रहना है, हमें उपवास करना है, अपना मन फिराना है, अपने एक एक पापों के लिए पश्चाताप करना है। प्रभु ये चाहता है कि हम हमारा मन फिराए, हम पश्चाताप करें, नहीं तो फिर आगे कठिन समय है और कठिन समयों में फिर हमें उसका सामना करना पड़ेगा। और कठिन समयों में परमेश्वर नहीं चाहता कि हम जाए, कठिन समयों का हमें सामना करना न पड़े, परंतु हम परमेश्वर के साथ साथ चले, परमेश्वर के साथ साथ चले और परमेश्वर का भय मानते रहे, यही प्रभु की इच्छा है। तो उपवास का अर्थ है अपने जीव को कष्ट देना, उपवास का अर्थ है अपने प्राण को कष्ट देना, उपवास का अर्थ है मन फिराना, पश्चाताप करना और परमेश्वर के पास लौट आना। जिस पाप में हम जा रहे थे, जिससे हम परमेश्वर से दूर हो गए थे, पश्चाताप कर कर, उपवास के दिनों में पश्चाताप कर कर वापस चलकर जितने हम दूर गए थे, वापस उपवास के द्वारा हम यीशु के पास आते हैं।
जब अभी मैं उदाहरण देती हूँ, मैं अगर उपवास नहीं करती हूँ और मैं गलती काम कर रही हूँ तो ये मेरा परमेश्वर है। लेकिन जब मैं यहाँ मैं परमेश्वर के सामने, लेकिन जब मैं पाप करती हूँ और मन नहीं फिराती तो क्या हो जाता है, मेरा रास्ता चेंज हो जाता है और मैं ऐसा करके दूर हो जाती हूँ परमेश्वर से। जब परमेश्वर से मैं दूर हो जाती हूँ तो मुझे कुछ भी एहसास नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है उसमें क्या, सभी लोग तो कर रहे हैं, सभी लोग झूठ बोलते हैं, उसमें झूठ मैंने बोला तो उसमें कौन सी बात है। कोई लोग लेट चर्च में आते हैं, मैं भी चर्च में लेट आई तो उसमें कौन सी बात है। वो भाई तो बाइबल नहीं पढ़ता, तो मैंने भी आज एक दिन बाइबल नहीं पढ़ा, उसमें कौन सी नई बात है। जितना हम परमेश्वर से दूर जाते हैं उतना हम कठोर हो जाते हैं, हम कठोर बन जाते हैं और हम आसानी से पाप करने लगते हैं। फिर हमारे अंदर पाप करने की अभिलाषाएं जागृत होती है और हमें संसार ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर प्रार्थना करना, स्तुति आराधना करना, प्रभु के सानिध्य में बैठना, चर्च आना, दान दशम देना, ये अच्छा नहीं लगता। संसार की विधियाँ, उसमें नाचना गाना, एंजॉय करना, यही लाइफ अच्छा लगता है। लेकिन जब हम उपवास करते हैं तो उपवास के समय पर क्या हो जाता है, वहाँ एहसास हो जाता है कि मैं गलत राह पर हूँ और इसी राह पर जाऊँगा तो मैं जाऊँगी तो मैं सीधा नरक जाऊँगी, मैं नीचे उतर जाऊँगी। इसीलिए उपवास के समय पर रास्ता चेंज हो जाता है और वापस पश्चाताप जैसे जैसे करते हैं वापस यीशु के चरणों में आ जाते हैं। इसीलिए प्रियो, उपवास बहुत बहुत ज़रूरी है, उपवास करना बहुत ज़रूरी है और हम उपवास में हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, इसलिए हम उपवास करना ज़रूरी है प्रियो। इसलिए आज दूसरा दिन उपवास का भी है, हम 7 दिन उपवास करने वाले हैं। आज हमारा उपवास का वचन यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अभी हम आज से दूसरा वचन देखेंगे जो प्रभु हमें स्टेप बाय स्टेप हमें सिखाएगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर आज हमें ये सिखाता है। आज हमारा उपवास है तो हमने नाना प्रकार के विषय रखे हैं, हमारे अभी भी हम कोई भी ऐसे पापों में फंसे हुए हैं जिससे हम बाहर निकल नहीं पा रहे, तो हम उस पाप के लिए पश्चाताप करेंगे, मन फिराएंगे और प्रभु के पास वापस लौट आएंगे। लौट आने में ही हमारी भलाई है। अगर हम लौट नहीं आए तो हमारा नाश है। प्रियो, आज हमारा परमेश्वर हमसे यही कहता है, लौट आने में हमारी भलाई है, लौट आने में हमारी भलाई है प्रियो। प्रभु के पास वापस लौट आने में यीशु जीवन है, यीशु से दूर मृत्यु है, यीशु के निकट रहना जीवन है। इसीलिए आज हमारा उपवास का सेकंड डे है। तो हम पश्चाताप करेंगे, मन फिराएंगे, प्रभु को कहेंगे कि प्रभु हाँ, मैं ये काम करता हूँ और आपसे दूर हूँ। इस विषय पर मैंने अभी भी आपको राज करने नहीं दिया, इस रीति से हम प्रभु से माफ़ी मांगेंगे। सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम जीवित परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे। प्रभु को कहेंगे, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे माफ़ कर, मैं अभी भी इस पापों में फंसा हुआ हूँ, मुझे माफ़ कर। हम में से बहुतायत लोगों का मन स्थिर नहीं है, मन भटकता है, उसके लिए भी प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु को कहेंगे, प्रभु मुझे स्थिर मन दे, मेरे मन को मैं यीशु के लहू से धोता हूँ। वापस हम प्रभु के पास लौट आएंगे। जो काम हम करना छोड़ दिया था प्रभु का, अब हम आज से वापस वो काम करेंगे। अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे थे तो आज से कहेंगे, प्रभु मैं आज से प्रार्थना करूँगा। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ रहे थे, प्रभु को कहेंगे, प्रभु मैं बाइबल पढ़ूँगा, मेरा उपवास का जीवन रहेगा। मैं उपवास नहीं करता था लेकिन आज से मैं उपवास का जीवन रखूँगा। हफ्ते में मिनिमम 2 बार तो मैं उपवास करूँगा। बाइबल हमें बताती है हमें हफ्ते में 2 बार उपवास करना है, एक दिन शुक्रवार को और एक दिन रविवार को। बाकी कोई भी दूसरे दिन भी आप उपवास कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, 4 बार, आपकी इच्छा, लेकिन हम उपवास करना है प्रियो। ये प्रभु की इच्छा है कि हम अपने आप को बनाने के लिए जीवित परमेश्वर के हाथ में दें। हम नाश नहीं हो, हम नाश होने वाले लोगों में से भी नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है हम न हटने वाले हैं न नाश हो कि हम नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं और प्राणों को बचाए, है ना। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। इसलिए प्रियो, हम अपने प्राणों को बचाना ज़रूरी है। अगर हमने हमारा प्राण खो दिया तो हमें क्या लाभ अगर संसार मिल भी गया, क्योंकि हम सदा के संसार के नहीं रहने वाले। इसीलिए यीशु ने कहा, तुमने जगत को पा लिया लेकिन अपना आत्मा खो दिया तो तुम्हें क्या लाभ। इसलिए हमें अपना आत्मा बचाना ज़रूरी है और इसके लिए हमें मन फिराना ज़रूरी है। प्रभु को कहना, प्रभु मेरे जीवन में कठिन समय नहीं आए, मेरे ऊपर दंड की आज्ञा फुर्ती से न निकाली जाए, मुझे क्षमा करो, मैंने आपको क्रोध दिलाया है, मुझे माफ़ करो।
मुझको दे शुद्ध मन, पवित्र आत्मा मांगता हूँ। मैं तो पापी हूँ, तुझसे क्षमा मांगता हूँ। मुझको दे शुद्ध मन, पवित्र आत्मा मांगता हूँ। हे प्रभु यीशु दया कर, पापों को मुझे क्षमा कर। तेरी करुणा का अमृत मिले, तू ऐसी कृपा कर। हे प्रभु यीशु दया कर। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते। प्रभु आने वाले कठिन दिनों में हमें सामना न करना पड़े, हम उसमें न फंसे और हमारे ऊपर दंड की आज्ञा फुर्ती से न निकाली जाए। इसलिए प्रभु हम पहले ही प्रभु हम जान गए हमारा जीवन उपवास प्रार्थना का होना चाहिए। हफ्ते में हम 2 बार तो उपवास करने चाहिए। प्रभु आपकी ये इच्छा है कि हम हफ्ते में प्रभु आपके साथ संगति करते रहे। अपने शरीर को प्रभु पवित्र पिता दुख देकर आपके चरणों में बैठने वाला, नम्र और अपने शरीर को वश में रखने वाला ऐसा बनने के लिए प्रभु हम आपके प्रियजन भक्तजन बने, ये आपकी इच्छा है। इसलिए प्रभु हम सबको बचाने के लिए, हम सबको पश्चाताप के लिए प्रभु आपने उपवास प्रार्थना दी है। प्रभु आज इस उपवास प्रार्थना के दूसरे दिन हम माफ़ी मांगते हैं। हमने आपको बहुत दुखाया है प्रभु, हमारे बोली से, हमारे चलने से, विचारों से हम आपको महिमा नहीं दी, ऐसी बातें हुई है प्रभु। हमने ऐसे भी काम किए हैं जिससे आपको महिमा न मिले। हमें क्षमा कर, हम सब पापी है प्रभु, हमें माफ़ कर। आपके पवित्र लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर, ये हमारी विनती, हमारी प्रार्थना है। सहायता करो पवित्र आत्मा, ये हमारी विनती है। हम सबको यीशु के लहू से कवर करो और हमें आपके जैसा बनाओ, जैसे आप पवित्र हो। दया करना, हमारी इस उपवास प्रार्थना को ग्रहण करना प्रभु। उपवास के बहुत सारे विषय हैं, उन सारे विषयों के ऊपर कान लगाना प्रभु। दया करना, ये मेरी विनती, मेरी प्रार्थना है। सब कुछ आपके हाथ में है, आगे का पूरा समय आपके हाथ में है। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव में आपको देते प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते, आमीन। सगळ्यांना प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर अच्छा है।